हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10th का। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट आ रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ये वाला पार्ट जो होगा वीडियो का, इसमें सारा इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक होगा इस चैप्टर का। ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। देखो, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है तो हमें ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए पहले। इसमें जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का मान लो यहाँ पे बनता है हमारे पास। तो अब हमें इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है जो 90 के सामने वाली साइड होगी ना, उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। और 90 डिग्री एंगल वाले के जो साइड में होगी हमारे पास, अब वो हमारी अब तो बेस होती है या फिर परपेंडिकुलर होती है। अब ये डिपेंड करता है, इसमें हमारे पास एक टर्म यूज होती है थीटा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थीटा। उस पर डिपेंड करती है। अब देखो कैसे वो परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेगा। पहले हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं, अलग अलग दो ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इनका नाम रख देते हैं पी क्यू और ए बी सी। अब इसमें मान लो 90 डिग्री का यहाँ पे है और इसमें 90 डिग्री का यहाँ पे है। ठीक है, पर इसमें थीटा यहाँ पे है और इसका थीटा यहाँ पे है, सी पे। तो अब इन पे हाइपोटेनस तो कंफर्म है, हाइपोटेनस तो पर जो हमारे 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड होती है हमारे पास। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो परपेंडिकुलर और बेस है वो कैसे डिसाइड होगा। अब देखो जो थीटा है, इस थीटा के सामने वाली जो साइड होगी ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये थीटा यहाँ पे तो इसके सामने वाली साइड ये है क्यू आर, तो ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे थीटा इधर है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी, तो ये परपेंडिकुलर। तो दूसरी बची हुई क्या हुई, बेस हो गई। और ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेस। तो ऐसे डिसाइड होता है परपेंडिकुलर का और बेस का। ठीक है। इसमें हमारे पास रेशियो अगर हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो अब पहले तो हमने ट्राइंगल में समझा कि ट्राइंगल का कौन सा पार्ट यूज होगा, किस तरीके से यूज होगा। अब हमारे पास ना इसमें आते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि वो यूज होती है। जो हमारी हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारी इसमें यूज होगी। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, इसमें कुछ रेशियो होते हैं, वो रेशियो याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे वो, देखो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो लिखते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो सबसे पहला हमारा साइन, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर हमारे पास होता है कोसेक, इसके साइड में लिखेंगे क्योंकि वो इसका रिवर्स होता है। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर नेक्स्ट में हमारे पास हम लिखते हैं कोस, कोस थीटा। कोस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका रिवर्स होता है सेक, सेक थीटा। तो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। फिर होता है हमारे पास टैन थीटा, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और इसका रिवर्स होता है कोट, जो हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये यूज होंगे हमारे चैप्टर में। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं और ये याद रखने हैं। ठीक है, अब इनको एक याद करने की ट्रिक भी होती है, हम ऐसे लिख लेते हैं परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर। फिर यहाँ पे लिखते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। अब इसको याद कैसे करते हैं, याद करते हैं पी से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो पहले पे साइन आता है हमारे पास, देखो साइन की रेशियो देखो सेम है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे फिर आता है कोस, कोस कोस का रेशियो क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर आता है हमारे पास टेन, यहाँ पे इसके ऊपर टेन, टेन का रेशियो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रिक से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अब इनके रिवर्स होते हैं, कोसेक हो गया, सेक हो गया, कोट हो गया, ये इनके क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो इनका तो अगर रिवर्स कर देंगे तो इसके नीचे क्या आएगा, कोसेक, कोसेक थीटा। यहाँ पे आएगा सेक थीटा, यहाँ पे आएगा कोट थीटा, क्योंकि उल्टे होते हैं ना, इनको रिवर्स करके लिख देंगे तो इनके बन जाएंगे। तो ये थी हमारे पास ट्रिक याद करने की इन रेशियो को। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, एक तो ये ट्रिक है। एक और होती है हमारे पास ट्रिक इसकी, जिसको हम बोलते हैं पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो इससे साइन कोस टेन भी याद आ जाता है, ये ट्रिक होती है। तो कोई से भी याद रखते हैं, वैसे यही याद रखते हैं बच्चे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इससे ये याद रह जाते हैं रेशियो, ये याद रखने पूरे चैप्टर में यूज होंगे ये। ठीक है, अब इसकी कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, वो भी लिख लेते हैं हम, जो चैप्टर में तुम्हारी यूज होंगे। बेसिक आइडेंटिटीज, ये बेसिक वाली हैं। अभी दूसरी वाली भी फॉर्मूले जो होते हैं वो भी यूज होंगे, पर ये बेसिक है, जो बेसिक यूज होते हैं हमारे पास, ये रेशियो में काउंट होते हैं वैसे तो। ठीक है,
अब इसमें क्या है हमारे पास, जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। देखो मैंने बताया ना, साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक होता है। और ऐसे ही क्या होगा यहाँ पे, जो कोसेक थीटा होगा ना, कोसेक थीटा होगा वो 1 अपॉन साइन थीटा होगा, ये भी इसका रिवर्स होगा 1 अपॉन साइन थीटा। फिर हमारे पास जो कोस थीटा होता है, जो कोस थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा हो गया 1 अपॉन कोस थीटा। फिर यहाँ पे आता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये कुछ इसकी बेसिक आइडेंटिटीज थी। अब इसमें हमें एक तो देखो क्या याद रखना है, ट्राइंगल, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल यूज होगा हमारे पास, ठीक है, आरएचएस रूल लगता है इसमें। दूसरा हमारे पास इसमें क्या याद रखना है कि जो परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करते हैं, बेस कैसे डिसाइड करते हैं। हाइपोटेन्यूज तो हमारा 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी बेसिक आइडेंटिटीज हो गई, और ट्राइंगल हो गया, और इसके रेक्टिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे। मतलब ये तो सारे तीनों एक्सरसाइज में यूज होंगे, नई सिलेबस में 3 एक्सरसाइज है, तीनों एक्सरसाइज में यूज होंगे। इसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज और हैं, वो और करेंगे, और इससे पहले हम समझेंगे टेबल। चलिए अब हम इसमें सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी। ये जो हमारी टेबल होती है ना, इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये बनाने सीखते हैं। देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या है, साइन की अगर हम वैल्यू बना लेते हैं ना, और बाकी सारी अपना बंद चले लेते हैं, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है ना, उनकी हेल्प से। तो साइन की वैल्यू बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले जीरो से नंबर लिखने स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक नंबर लिखो, और 4 तक लिखने के बाद फिर इनको सबको कर दो 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड कर, अब इन पे लगाओ रूट। स्टेप याद रखना है बस साइन की वैल्यू बनाने के लिए। देखो ये टेबल याद रखोगे, इससे अच्छा बनाना सीख जाओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब देखो, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जीरो, जीरो का जब रूट क्या होता है, जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी आई, जीरो। अब यहाँ पे हमने देखा रूट 1, रूट, अगर देखो रूट 1 पे भी है और 4 पे भी है, तो रूट 1 का तो 1 ही होता है, और 4 का रूट क्या होता है, 2। तो साइन 30 की वैल्यू आई 1/2। यहाँ पे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से इसे काट देते हैं ऐसे करके, तो रूट 1 का 1, और नीचे 2 पे रूट आ जाएगा, क्योंकि 2 रूट से बाहर आ नहीं सकता, तो ये हो जाएगी 1/√2। अब यहाँ पे देखो ऊपर रूट 3 है, ये कट भी नहीं सकता आपस में, तो यहाँ पे रूट 3 रह जाएगी ऊपर वैल्यू, और 4 का रूट कितना होता है, 2। तो इसकी साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2, √3/2। अब देखो यहाँ पे ये 4 से 4 कट गया, कैंसिल आउट हो गया, और 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो साइन 90 की वैल्यू आई 1। अब ये साइन की वैल्यू तो हम इस वाले ट्रिक से निकाल लेंगे, और बाकी हम इसी की हेल्प से सारी वैल्यू निकल जाएंगी, बस एक वैल्यू निकालनी होती है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखेंगे, उन सबको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उन पर रूट लगा के उन्हें सिंप्लीफाई कर देंगे, तो अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया, मैंने बताया था जो कोस होता है ना, वो साइन का रिवर्स होता है, तो साइन की वैल्यू को यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2, और 0, इसका उल्टा हुआ, ये कोस की वैल्यू बन गई हमारे पास। अब मैंने बताया था टेन, एक फॉर्मूला याद रखना है हमारे पास, क्या होता है, जो टेन थीटा होता है ना, वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ये बताऊंगा मैं आगे भी, पर यहाँ पे भी यूज होगा इसलिए। तो मतलब टेन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड करके। तो देखो, अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0। अब इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देखो 1/2 को डिवाइड करेंगे हम √3/2 से, तो ये इधर चला जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इधर भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2 √3, 2 से 2 कटा तो 1/√3 बचा हमारे पास, 1/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/√3। ऐसे यहाँ पे करो, अब देखो 1/√, अब दूसरे तरीके से करते हैं डिवाइड, ऐसे जो फ्रैक्शन वाला होता है ना, वैसे ही करते हैं। पूरा सेम है, कट गया तो क्या बचा, 1, साइन 45 की वैल्यू 1 आई। ऐसे यहाँ पे करेंगे √3/1/√3/2 है, वहाँ पे √3/2, फिर अपॉन में हमारे पास है 1/2। अब देखो नीचे वाले से नीचे वाला कट गया, सिर्फ √3 बचा, √3 आया। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, वो इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी हो गया। अब मैंने बताया था टेन की वैल्यू जो होती है वो अब कोट के रिवर्स होती है, कोट की वैल्यू का इसके रिवर्स, तो उसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे हो गया ये, और यहाँ हो गया √3, 1, 1/√3, और ये 0। फिर अब आती है हमारे पास कोसेक की वैल्यू निकालनी। देखो मेन तो हमें इसमें 3 ही वैल्यू निकालनी पड़ती है, और बाकी तो रिवर्स होती है उनकी। कौन सी निकालनी पड़ती है, फर्स्ट हमें साइन की निकालनी पड़ती है, फिर टेन की निकालनी पड़ती है, फिर हमें कोसेक की निकालनी पड़ती है। तो ये 3 वैल्यू निकालनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो अब देखो कोसेक क्या होता है, मैंने कोसेक अभी रेशियो बताया था, जो कोसेक होता है, जो कोसेक है वो बराबर होता है 1/sin θ के, 1/sin θ के। तो कहने का मतलब ये है, इनकी वैल्यू को क्या कर दो, रिवर्स कर दो उल्टा, इसकी वैल्यू को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। अब
रिवर्स का मतलब जैसे ये लिखा है ना 1/2 लिखा है, तो इसको पलट के लिख दो 2/1, तो 2 ही रहेगा वैल्यू वहां पे हमारे पास। ठीक है, तो कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट में हम इसको रिवर्स करें, देखो अब 2 और 1 को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 नीचे आ जाएगा 2 पर, तो 2 बचेगा हमारे पास से। ठीक है, देन हमारे पास साइन 45 की वैल्यू को रिवर्स करेंगे तो √2 होगा, क्योंकि 1 नीचे लिखते नहीं है। फिर ऐसे ही हम करेंगे, अगर इसकी वैल्यू को रिवर्स करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, और 1 का रिवर्स 1 ही होता है। अब सेक की वैल्यू को कुछ नहीं करना होता, इसको उल्टा करके लिख दो, रिवर्स में लिख दो 1 2/√3 √2 2 और इन्फिनिटी। इस सेक की वैल्यू को यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, कोसेक की वैल्यू को सेक की वैल्यू बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करा और उल्टा लिख दिया। तो मेनली हमें कौन सी बनानी पड़ती है, साइन की, टैन की और कोसेक की। ये बनाने के बाद अब ये बाकी तीन अपने आप बन जाती है, उनका रिवर्स होता है वो। ठीक है, और ये साइन की कैसे बनती है वो लिख दिया पहले हमने, कोसेक की उसका रिवर्स होता है, इसके यहाँ से स्टार्ट कर दिया 90 से 0 तक कर दिया, और टैन की वैल्यू को हमने साइन अपॉन कोस करके यहाँ पे जैसे सोल्व करते हैं ऐसे करा। फिर कोट की वैल्यू उसके रिवर्स होती है, कोसेक की वैल्यू को हम साइन की वैल्यू को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल करके हमारी वैल्यू आ जाती है। तो ये हो गई हमारे पास टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ये बनानी सीख जाना, एक दो बार देखोगे, एक दो बार बनाकर देखोगे, अपने आप हो जाएगी। तो ये अच्छे से आ जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जो बचता है ना, अब बचते हैं हमारे पास मेन आइडेंटिटी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। अभी हमने बेसिक रेशियो पढ़े थे और रेसिप्रोकल वाली चीजें पढ़ी थी। अब मेन आइडेंटिटी जो फॉर्मूले हैं जिनके बेस पे सारे क्वेश्चन होते हैं, जो 8.3 एक्सरसाइज है वो उस पे ही होते हैं सारे। ठीक है, वो वाले रेशियो आप पढ़ेंगे, हमने पढ़ी थी। और अब होती है मेन आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब देखो इसमें हमारे पास 3 आइडेंटिटी दी हुई है, अब उन्हीं को ना हम उन्हीं का यूज करके फॉर्मूले बनाएंगे जो चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, उनसे अलग कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता। तो सबसे पहले हमारी जो मेन आइडेंटिटी है वो बना लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं जो बुक में, हमारे एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। सबसे पहले हमारी एक मेन आइडेंटिटी होती है, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी का यूज करके ना हम 4 और आइडेंटिटी बनाएंगे, क्योंकि देखो 3 तो मेन है, तो चलो तीनों लिख लेते हैं पहले हम। सेकंड होती है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर थर्ड होती है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी हमें बुक में दी हुई है। अब इनकी हेल्प से हमें और आइडेंटिटी बनानी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें सिर्फ यही नहीं, इनकी हेल्प से जो बनने वाली आइडेंटिटी है वे भी यूज होती हैं। तो वो देखते हैं कैसे बनेगी। अब इससे पहले देखते हैं हमारे पास, देखो अगर मैं कोस को इधर प्लस से उधर माइनस में भेज दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, कोस स्क्वायर को इधर रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक ये बनी है हमारे पास फॉर्मूला। अब दूसरा क्या हो सकता है, अब देखो इसका स्क्वायर को मैं अगर इधर रूट में भेज दूं तो साइन थीटा जो हो जाएगा वो √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर मैं इस कोस स्क्वायर वाले के स्क्वायर को भी उधर भेज दूं तो रूट में हो जाएगा, अदर साइड हमारी हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो एक आइडेंटिटी से हमने 4 फॉर्मूले बनाए, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये tan इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 के। एक ये बनी हमारे पास। दूसरा हमारे पास, अगर मैं इस स्क्वायर को तो रूट में भेज दूं तो sec थीटा जो होगा, sec थीटा हो जाएगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 हो गई हमारे पास। थर्ड इसकी कैसे बन सकती है, अब देखो इस बार ना tan को इधर रहने थे, 1 को इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है। फिर फोर्थ हमारे पास, इस tan स्क्वायर को इधर रूट में भेज दूं अगर मैं ऐसे, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, ये भी बन सकता है। तो 4 बनी इसकी भी हमारे पास ऐसे ही। अब सिमिलरली हम इन इसके भी करते हैं। तो अब पहले इसमें पहला क्या हो सकता है, जो कोसेक स्क्वायर थीटा है, पहले इधर मैं कोट माइनस में भेज सकता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास जो 1 है, 1 को इधर भेजूं अगर माइनस में, तो कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब थर्ड इसमें क्या कर सकते हैं, इस कोट स्क्वायर को इधर रूट में भेज दूं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट थीटा, ये बन सकता है हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है, फोर्थ क्या हो सकती है, देखो इस वाले का रूट उधर भेज दूं मैं, तो कोसेक थीटा इक्वल टू रूट में बन सकता है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा।
तो देखो इन 3 मेन आइडेंटिटी से हमने 4-4 बनाई हैं हर एक की। तो यही मेन फॉर्मूले हैं जो 8.3 में यूज होंगे। अब 8.1 के में क्या यूज होगा वो भी हमने देखा। देखो 8.1 में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज होगी हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करते हैं वो देखे हमने। फिर हमने देखी बेसिक रेशियो जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो देखे। फिर बाद में हमने वैल्यूज देखी, टेबल देखी, जो टेबल यूज होगी 8.2 में हमारे पास। फिर थर्ड वाले जो एक्सरसाइज है उसमें हमारे सारे फॉर्मूले यूज होंगे, और ये सारे फॉर्मूले हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें इसका पूरा बेसिक हो गया ट्रिग्नोमेट्री का।